हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद ज्ञान में। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 अगस्त को, उसका हम प्रश्न लेकर आपके सामने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो इस बार कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा था, जो पिछले साल का वैकेंसी है, कैंसिल हो चुका था। इस बार बिहार पुलिस का पैटर्न चेंज हो चुका है। इस बार बिहार पुलिस ने हर एक ज़िले में अलग अलग प्रश्न का सेट रह रहा है। तो सभी ज़िलों से ये प्रश्न मुझे प्राप्त हुए हैं। आप चाहें तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके अलग अलग टीचर का भी देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन है जो अलग वहीं से प्रश्न को इकट्ठा किए हैं और आपके सामने लेकर आ रहे हैं आंसर के साथ। अगर आप आंसर की मिलाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न का आप आंसर मिला सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे हम। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चेंचू जनजाति का संबंध किस राज्य से है। यानी चेंचू जनजाति का संबंध किस राज्य से है, माने भारत में किस राज्य से। तो ये आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था डिब्रू सेलोब राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो ये असम में है। उसके बाद पूछा गया था बिहार में डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है। ये आपको भागलपुर में हो जाएगा। इससे भी पूछा गया था पिछले 18 तारीख के शिफ्ट में कि बिहार में डॉल्फिन अभयारण्य माने विक्रमशिला जो है, इससे भी क्वेश्चन रिलेटिव पूछ रहा है। तो ये आपको भागलपुर में हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था रबड़ की खेती के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। तो ये आपको 25 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया था भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत का प्रथम आयुक्त चुनाव उस समय के सुकुमार सेन थे। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया था बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात कौन सा जिला है। माने बिहार में शिशु अनुपात का कौन सा जिला है। तो वैशाली। उसके बाद पूछा गया था राष्ट्रगान गाने का कितना समय लगता है। तो ये 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान गाने के लिए। उसके बाद पूछा गया था बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था। तो ये 8 बार लगाया गया है। और आपको ये कब से था, 1968 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है। तो गोपालगंज 1021 है। उसके बाद पूछा गया था तृतीय बौद्ध संगीत आयोजन बिहार में किसके काल में हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के काल में हुआ था। आपने आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिहार के सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही शिफ्ट में है। आप बोलेंगे कि गलत हमने क्वेश्चन कराया, बिल्कुल ये सही क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा गया था आयरन की परमाणु संख्या क्या है। आयरन की परमाणु संख्या क्या है। तो ये 26 होता है। आप ये देख सकते हैं। नदी का प्रदूषण ज्ञात किया जाता है BOD के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट नेम है BOD। उसके बाद पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो ये गंगा डॉल्फिन है। उसके बाद पूछा गया था बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर बहती है। तो बिहार में गंगा जी जो बहती है वो आपको 12 जिले में से होकर बहती है। और स्टार्टिंग है आपको बक्सर से। स्टार्ट बक्सर से होती है और बिहार में लगभग 12 जिलों को गंगा नदी बहती हुई निकलती है। उसके बाद पूछा गया था लॉर्ड्स टेनिस खेल कहाँ खेला जाता है। ये आपको कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद पूछा गया था जर्मनी की मुद्रा क्या है। ये यूरो मुद्रा हो जाएगा। जर्मनी का यूरो मुद्रा हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कैंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो ये आपको कर्नाटक में है। तो जो जो जिनके भी ये शिफ्ट में क्वेश्चन आया होगा वो जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। उसके बाद पूछा गया था ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन होता है ऊर्ध्वतापन के द्वारा। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद पूछा गया श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ये पुस्तक का नाम दिया गया था, क्वेश्चन अधूरा ही मिला था। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया था। तो ये पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है। चलिए और आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। अगर आपको ये पसंद है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था झुकी हुई मीनार किस देश में है। तो आप सभी जानते हैं फिजिक्स में भी ये पढ़ना है कि झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती थी। आपको
पीसा में है और ये आपका इडली हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो आपको 12 से 15 होती है। उसके बाद पूछेगा तो सूचना का अधिकार अधिनियम किसे, तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। मतदाता की आयु क्या है, तो ये आपको 18 है। उसके बाद पूछेगा तो बिहार में लिंगानुपात कितना है,